नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार्केट सिद्ध एसबी में। और काफ़ी देर के बाद आज आपके साथ जो है बात करने का, चर्चा करने का मौका मिल रहा है। सिंपल सा रीज़न है, मैं कई बार आपको पहले भी बोलता था कि मार्केट सीख लो, डाटा पढ़ना सीख लो। ये सीख लोगे तो कभी खता नहीं खाओगे। मेरे काफ़ी दोस्तों ने जो है इस चीज़ को नज़रअंदाज किया और अलग अलग यूट्यूबर्स के यहाँ पे जाते थे, देखते थे, घूमते थे, फिरते थे, लेकिन जो समझने वाली, सीखने वाली चीज़ है वो नहीं सीख पाए। और जिन्होंने सीखा आज उनको समझ में आ रही होगी कि मार्केट में एक्चुअल क्या हो रहा है। और पिछले कुछ दिनों से, अलबत्ता कुछ महीनों से, जब डाटा को डीकोड करना शुरू किया था और कुछ महीनों पहले जब ये आंकड़ा 6-7 लाख 8 लाख तक फिगर तक पहुंचा तो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ये जल्दी 10 लाख क्रॉस कर जाएगा। और अब तो 25-25 लाख कंट्रैक्ट जो है वो हर वीकली एक्सपायरी में एक्सपायर कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता सिवाय 0.0001% मेरे दोस्त होंगे जो प्रॉफिट में होंगे, बाकी सबके सब जो है वो लॉस में है। ये ऐसे भी मैं इसको देख रहा हूं कि कैसे लॉस में है। दोस्तों, जो क्रेडिट कार्ड का फिगर था, अभी हम सारे खाते पीते, सोते उठते बैठते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ कि हमारी एक साल में कुछ जरूरतें ज्यादा बढ़ गई। मेरी जितनी जरूरतें थी वो भी उतनी है, और मेरे को लगता है आप सभी की भी उतनी जरूरतें हैं। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड पे लोन था, गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये बताया, बैंकों की तरफ से ये समझ में आ रहा है, बताया जा रहा है, 100% इंक्रीज जो है क्रेडिट कार्ड पे लोन हो गया। मतलब जहां वो 80-90 हजार करोड़ या 1 लाख करोड़ था पिछले साल तक, अब वो 2 लाख करोड़ का फिगर जो है वो क्रॉस कर गया। और उसको भी लोग जो है ईएमआई में पे कर रहे हैं, ईएमआई पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, ईएमआई पे जीएसटी दे रहे हैं, और वो जो लोन लिया मेरे हिसाब से वो भी लोन डूब गया। और बड़ा इजी है बड़े प्लेयर्स के लिए अभी मार्केट को मैनेज करना। 16,000 से 17,000 तक रिटेलर लाए, 17 से 18 तक रिटेलर और डीआईआई लाए, 18,000 से 18,500 तक डीआईआई, एफआईआई और थोड़ा बहुत रिटेलर लाए, और 18,500 से 19,500 तक सिर्फ एफआईआई लाए। 3 महीने से ऐसे बुलिश हुए हैं कि मार्केट रुकने थमने का नाम ले रही। और यही बुल मार्केट की खासियत है कि जब ये चलती है, ये इस तूफानी वेग से चलती है कि आपको लगता है अब टॉप बन गया, अब टॉप बन गया, अब टॉप बन गया, लेकिन वो टॉप नहीं होता। वो आपको फंसाने के लिए क्या होता है, एक लेवल होता है। क्योंकि उसके बाद जब भी आपको लगता है मार्केट नए हाई की तरफ जा रही है, आपको यह लगता है कि अब टॉप बन गया, मुझे क्या करना चाहिए, नेगेटिव पोजीशन बनानी चाहिए। और वही आपने देखा 18,500 से लेकर 19,500 तक रिटेलर सिर्फ नेगेटिव पोजीशन बनाने में लगा रहा। अच्छी खासी कॉल बेचता गया और मार्केट हर दिन आपने देखा ऊपर 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 भागती गई। और अलबत्ता 100 रुपए वाली कॉल अगर आप देखोगे, RSI 80-85 के ऊपर चल रहा है, डेली, वीकली, मंथली, हर कोई टॉप गया। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप टेक्निकल देखते हो कोई फायदा नहीं है, फंडामेंटल देखते हो कोई फायदा नहीं है, कुछ भी देखते हो कोई फायदा नहीं है। आपको देखना क्या चाहिए, आपको एक डाटा शीट देखनी चाहिए, जो मैं कई साल आपके साथ जो है तकरीबन 2-1 साल डिस्कस करता रहा और आगे के पार्ट में भी डिस्कस करूंगा। उसमें सब कुछ छुपा है। बट अब 19,500 के लेवल पे क्या हो सकता है? क्या ये मार्केट इसी तूफानी वेग से चलेगी? बिल्कुल चल सकती है। कब तक कल चल सकती है? जब तक रिटेलर, जी हां, जो रिटेलर है वो हमारा कॉल की तरफ शिफ्ट ना हो। मतलब 5-6 लाख कॉल, कंट्रैक्ट कॉल के वो एफआईआई और डीआईआई से खरीद ले और फिर उसके बाद वो अपना काम करेंगे। तो या कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज आ जाए। यूएस में ब्याज दरें बढ़ी, सबको लग रहा था नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, लेकिन बड़े प्लेयर्स ऐसे ही गेम खेलते हैं। जो आम आदमी को नेगेटिव नजर आता है वो इनके लिए पॉजिटिव होता है, जो आम आदमी के लिए पॉजिटिव है वो नेगेटिव होता है। अभी आप देखोगे मैक्सिमम चैनल्स पे प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जब ब्याज दरें यूएस में बंद होंगी, जी हां, मैं चैनल का नाम नहीं बोलूंगा, टॉप के एंकर ये बात बोल रहे हैं और आज मैं आपके साथ एडवांस में साझा कर रहा हूं। वो ये बात बोल रहे हैं कि जब ब्याज दरें बंद होंगी बढ़ना और कटौती शुरू होगी, फिर मार्केट कहां पे जाएगी? फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी, फिर मार्केट कहीं नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप बुलिश हो जाओगे। और बड़े प्लेयर को क्या चाहिए? बड़े प्लेयर को आप ही तो बुलिश चाहिए कि रिटेलर बुलिश हो, उनका माल खरीदे, वो उनको अपना माल बेचने के काबिल बने।
इंडेक्स जब भी मैनेज होता है वो बड़े शेयरों से होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि आपके पोर्टफोलियो के शेयर शायद अभी नेगेटिव में होंगे, बट क्योंकि निफ्टी 50 के जो शेयर अगर भागेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां से 200 रुपया भाग जाए, हिंदुस्तान लीवर 200 रुपया भाग जाए, आईटीसी 50 रुपये भाग जाए, मारुति जो है 400-500 रुपया भाग जाए, टाटा मोटर 30-40 रुपये भाग जाए, इंडेक्स का काम तो हो गया। उन्होंने जो कॉल्स खरीदी, उन्होंने अपना काम कॉल्स का तो कर लिया। 10 रुपए की कॉल, 20 रुपए की कॉल अगर वो 200 रुपए में बेच रहे हैं हफ्ते में, उनको क्या नुकसान है? और जिस दिन आपने उनसे कॉल खरीदी और आपने क्या बेचना, उनको बदले में पुट बेचनी है। जैसे आप आगे के डाटा में देखोगे कि कल रिटेलर जो है तकरीबन 4 लाख 4.5 लाख कंट्रैक्ट पुट बेच के गया है, और पुट उसने 5-5.5 लाख कंट्रैक्ट बेच दिया है। क्या ये मंदी का साइन है? क्या नेगेटिव का साइन है? डाटा में बताऊंगा मैं आपको, मुझे इसमें नेगेटिव नहीं नजर आ रहा। इसमें रिटेलर को नेगेटिव जरूर नजर आएगा, जो डाटा रीडर्स हैं, जो आप हो, आपको उसमें नेगेटिव नजर आएगा कि यार 5 लाख कंट्रैक्ट पुट का हो गया, क्या उससे ज्यादा मंदी आ सकती है? मुझे नहीं लगता। अलबत्ता मेरे को अभी तेजी लग रही है, क्योंकि अभी भी 1.5 लाख से ज्यादा कंट्रैक्ट एफआईआई के पास स्टॉक फ्यूचर के पड़े हैं, 90,000 कंट्रैक्ट इंडेक्स का पड़ा है, 3.25-4 लाख कंट्रैक्ट कॉल के हैं, जो कॉल उन्होंने उनकी पास की भाव की है, पुट्स जो है दूर की भाव की हैं। डाटा को डीकोड करना अगर आपने सीख लिया, आप कुछ भी सीख पाओगे। और अब क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आ सकती है, 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट की करेक्शन जो है उसको अगर आप मंदी बोलोगे तो फिर मैं क्या बोलूं। लेकिन क्या मार्केट ऊपर जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि अभी नीचे आई तो अभी 19,000 और 18,500 18,000 की बातें शुरू हो गई, बट लोग ये समझने में नाकामयाब हो रहे हैं कि रिजल्ट सीजन आ रहा है। जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे, जैसे जैसे स्टॉक भागेंगे, रिजल्ट के बाद स्टॉक को भागना है, तभी तो ऑफलोड कर पाएंगे बड़े प्लेयर्स। जिन्होंने एडवांस में खरीद के रखे हैं, वो इन्होंने इसलिए थोड़ी रखे हैं कि वो उसको नुकसान में बेच देंगे, उन्होंने इसलिए रखे हैं कि जैसे जैसे रिजल्ट सीजन में आएगा, उनके स्टॉक्स चलेंगे, भाव ऊपर के मिलेंगे, तो वो वहां पे क्या ऑफलोड करेंगे। आपने पिछली बार इंफोसिस का देखा था, इस बार इंफोसिस ने अभी तक कुछ नहीं बोला। क्या होगा इंफोसिस में? क्या होगा इंफोसिस में? मुझे लग रहा है इंफोसिस का रिजल्ट पहले से बेहतर आना चाहिए, आईटी में रिजल्ट बेटर आना चाहिए, जैसे आपने देखा यूएस से गाइडेंस आई है। लेकिन बजाज फाइनेंस ने जो है फोरकास्ट दिया, क्यों दिया? क्योंकि वो ऊपर के रेट पे शेयर चपना चाहता था। आपने देखा 8,000 के भाव 52 वीक हाई के ऊपर शेयर गया और वहां पे ऑफलोड हो गया। एचडीएफसी बैंक सारे चिल्ला रहे थे कि बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं टीवी पे बोल रहे थे कि ये 1690 1680 के नीचे नहीं जाएगा। अब देखो उससे भी नीचे आ गया। एचडीएफसी ऑल टाइम हाई से 150 रुपया 2 दिनों में नीचे आ गया। अगर ये मार्केट को ऊपर लेके गए हैं तो इन्होंने नीचे भी तो लाना चाहिए था, नहीं, क्योंकि इंडेक्स को बाकी शेयरों से मैनेज किया गया। यही चीज आपको समझनी है कि जब एफआईआई अपनी पोजीशंस नेगेटिव बनाएगा, जब उसके पास इंडेक्स 10-20 हजार कंट्रैक्ट रह जाएंगे, और क्या एक दिन में 50 हजार कंट्रैक्ट वो बेचेगा? देखने वाली बात है। नॉर्मली जुलाई और अगस्त का महीना जो है वो ठीक रहता है मार्केट के लिए, पॉजिटिव रहता है, क्योंकि अगस्त में शायद गणेश चतुर्थी भी आएगी। गणेश चतुर्थी में कभी मार्केट डाउन नहीं जाती। तो ये सारे पैरामीटर्स कंसीडर करके अपने ध्यान में रख के, और जब भी मंदी आएगी, ये आपको वर्ल्ड मार्केट से इसका सिग्नल आएगा। आल्दो हम काफी ऊपर के लेवल पे चल रहे हैं, और भी ऊपर के लेवल पे जाने के काबिल अभी हम हैं। 19,000 के नीचे मार्केट इतनी आसानी से नहीं आएगी। जिस लेवल को इसने क्रॉस किया, उसके नीचे क्या ये जल्दी आएगी? मुझे नहीं लगता। ये सिर्फ एक ही रीजन पे आ सकती है, एक ही बात में आ सकती है, या तो रिटेलर काफी बुलिश हो जाए। जिस दिन आप देखो रिटेलर अपने पूरे इंडेक्स काट के यहां से पॉजिटिव प्लस करना शुरू करेगा, वो एक सिग्नल होगा आपके लिए। या वो 4-5 लाख कंट्रैक्ट इन द मनी पुट्स बेच के जाए, जिस लेवल पे मार्केट है यहां की पुट्स वो बेचे, उसको लगे रिटेलर को कि टॉप बन गया, मैं यहां पुट बेचता हूं, वो, और पुट बेच के वो कॉल ना खरीदे। अगर वो यहां से पुट बेचता है और उधर से कॉल ले लेता है, वो नेगेटिव है। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको दिमाग में रखने चाहिए, और यहीं से आपको जो है क्लू लेना चाहिए कि बड़े प्लेयर्स क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर वो कैश में 3 दिन लगातार सेलिंग करें, अब 2-2 हजार करोड़ 3-3 हजार करोड़ की सेलिंग कैश में देखो, तो समझो कि अब वो अलार्मिंग स्टेज पे आ गए हैं। अब वो अपना यहां से रिडक्शन करेंगे,
और अगर वो नहीं देखो तो आपको जो है बुलिश पोजीशन लेनी चाहिए। और बाय द डिप्स कब खरीदना चाहिए? जब मार्केट यहां से थोड़ी नीचे आए। सेल द राइज कब करना चाहिए? इंट्राडे में पोजीशंस को देख के, हड़बड़ाहट में नहीं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो चीज मैंने देखी है, मैंने एनालाइज की है, काल में ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, मार्केट फिर काल की तरफ भाग जाती है। सारा दिन बड़े प्लेयर्स पुट बेचते रहते हैं और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं। तो वो इतनी जल्दी से पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, इतनी जल्दी से पैसा आने नहीं छोड़ेंगे, इतनी जल्दी से जो इजी मनी वो कमा रहे हैं वो नहीं छोड़ेंगे जब तक रिटेलर उनको पैसा दे रहे हैं। या तो रिटेलर की एक्टिविटी कम हो जाए, 2-4 लाख कंट्रैक्ट में वीकली में आ जाए, तब जो है मार्केट गिरावट आएगी। अगर वो 20-20, 25-25 लाख कंट्रैक्ट वीकली में खेल रहे हैं, फिर कोई आश्चर्य की बात आपको नहीं होनी चाहिए। और मेरे वह दोस्त जो कल समझते हैं कि मार्केट गिरी है, क्यों गिरी है? क्योंकि कल तो एक जीरोधा में शायद प्रॉब्लम आई थी कोई उनके टर्मिनल में, जिससे लोगों के सौदे फंस गए। और दूसरा कल शायद बीएससी का एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी जो बीएससी की थी, जो भी वहां पे ऑप्शंस चलते हैं। तो अगर एक एक्सपायरी में 700-800 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ता है तो दूसरी में 500-600 पॉइंट घट भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ऑप्शंस की गेमें ऐसे ही होती हैं, बड़े प्लेयर्स ऐसे ही ऑप्शंस के साथ खेलते हैं। निफ्टी आपने देखा होगा कई बार 100-200 पॉइंट एक्सपायरी में चला जाता है, बैंक निफ्टी भी यही काम करता है। और अब क्योंकि सेंसेक्स भी शुरू हो गया, वहां पे भी आपको ऐसे ही मूव देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं एक बार डाटा की तरफ नजर मारते हैं, वहां पे देखने की कोशिश करते हैं। और क्या देखने की कोशिश करते हैं कि आने वाला टाइम अभी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। एक बार सीधा शीट पे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप मेरे ट्विटर हैंडल जो मार्केट्स विद एसबी पे जाओगे, वहां पे आपको डाटा नजर में आएगा, थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करते हैं। अब देखिए, तकरीबन 1 साल पहले डाटा, जो 2 साल पहले, ये 7 जुलाई 2021 की शीट है। इससे पहले मैंने डालना शुरू किया था और 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे पोजीशन ऑलमोस्ट बुलिश थी, लेकिन यहाँ पे एफआईए ने इतनी बुलिश पोजीशन नहीं बनाई थी। इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर माइनस में थे इनके पास, और काल में भी था। पोजीशंस क्या थी? 28,000 कंट्रैक्ट काल में, शॉर्ट देखो 79,000, 2,30,000 पुट 189। तो 2 साल में जितनी चेंज आई है, इसका बड़े प्लेयर्स क्या उठा रहे हैं? फायदा उठा रहे हैं। और अगर आप देखोगे, पोजीशन आस्ता आस्ता बनी थी। जब 10 लाख बनी थी, मैंने तब भी हाईलाइट करना शुरू किया था। काफ़ी देर के बाद आप डाटा शीट शेयर करूँ आपके साथ। अब यहाँ पे आप देखो, इस पोजीशन को देख के आप डर जाओगे। आपको लगेगा कि एफआईआई ने जबरदस्त जो है ये परसों के सेशन में नेगेटिव पोजीशन बनाई है, बट मुझे ऐसा नेगेटिव यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सिंपल सा रीज़न है, रिटेलर ने कुछ लॉन्ग क्लोज किए हैं, कुछ शॉर्ट क्लोज किए हैं। नेट बेसिस पे 65,000 कंट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट साइड पे हैं, क्योंकि मार्केट 19,000 के लेवल के ऊपर है। इनको लग रहा है कि टॉप बन गया। और परसों के सेशन में भी, जो आप कल के सेशन में भी सारी आपको जो देखने को मिला, वो यही लगा है शायद टॉप बन गया है। क्या बना है, नहीं बना, वो जो है आने वाले समय में पता चलेगा। बट 91,000 कंट्रैक्ट अभी भी एफआईआई के पास लॉन्ग है। वो इसलिए हैं, इन्होंने थोड़े से लॉन्ग क्लोज किए हैं और कुछ शॉर्ट ऐड किए हैं। ये कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है कि जो अभी हमें डरा सके, लेकिन जो डराने वाला फिगर है वो यहां से आता है कि लॉन्ग काल में देखो 3,79,000 कंट्रैक्ट हो गए हैं। मतलब अगर आप नेट बेसिस पे देखोगे, इंडेक्स को भी देखोगे, इसको भी देखोगे, अब इस काल को सेव करने के लिए नीचे के लेवल पे तो ये काल खरीद रहे थे, तो काल का भाव नीचे आने के लिए, प्राइसेस कूल ऑफ करने के लिए थोड़ा सा इंडेक्स इन्होंने क्या किया, शॉर्ट किया, ताकि ये काल को बाय कर सकें। और रिटेलर काल बेच के कौन गया? थोड़ी सी काल रिटेलर ने बेची है, थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो प्रॉस ने बेची है, और सारी की सारी काल जो है, जो इन दोनों ने बेची है, अभी एफआईआई के पास है, बड़े हाथों के पास है। तो इससे मुझे डर नहीं लगा। लेकिन डर यहां से भी नहीं लगा कि पुट जो है, रिटेलर ने बड़ी अच्छी, तकरीबन 4 लाख कंट्रैक्ट, 5,58,000 कंट्रैक्ट पुट के बेच दिए हैं अब, और इनके पास 3,74,000 कंट्रैक्ट हैं। तो अगर इस डाटा को देख के डरना चाहिए कि इतनी पुट जो है एफआईआई ने ले ली, और कुछ उन्होंने जो है स्टॉक फ्यूचर में भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो क्या इसको देख के डरना चाहिए? इसको देख के भी नहीं डरना चाहिए। सिंपल सा रीजन है, अगर हम एक बार डाटा को देखते हैं, वहां से डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने पुट खरीदी है, कॉल खरीदी है, कौन से लेवल पे खरीदी है, क्या आउट ऑफ मनी कॉल पुट तो नहीं खरीदी कि हमें दिखाने के लिए कि काफी ज्यादा बुलिश है। तो मैं चलता हूं सीधा डाटा ऑप्शन चेन के ऊपर। अभी ये मुझे इस वीक की ऑप्शन चेन है, यहां से समझ में आ रही है 19,400 पे कॉल है, 350 पे कॉल है, 300 पे कॉल है, ये कॉल सारी ऐड हुई है। और पुट अगर आप देखोगे, पुट में अनवाइंडिंग हुई है अलबत्ता,
और पुट कहाँ पे ऐड हुई है, कोई निफ्टी में कोई इतनी ज़्यादा ऐड नहीं है। 16,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे हैं 400 पे, 350 पे, 300 पे, और मार्केट कोई इतनी ज़्यादा भी नीचे नहीं बांध हुई कि ये डरने की कोई ज़रूरत है। 19,200 पे ऐड हुई है, इवन 250 पे अनवाइंडिंग है, 300 पे। तो 300 के लेवल पे अगर कॉल देखोगे, कॉल भी ऐड हुई है, पुट भी ऐड हुई है। तो इसका मतलब अगर कोई गैप डाउन मिलता है वहां पे ये पुट में प्रॉफिट बुक करके मार्केट को ऊपर ला सकते हैं, क्योंकि जो एडिशन मुझे चाहिए वो एडिशन ही नजर आ रहा। अगर यहाँ पे 50-50 हजार कंट्रैक्ट ऐड हुए होते तो मैं मान के चलता कि इन्होंने बड़ी पोजीशन ऐड की है, जबकि आप यहाँ पे देखो बड़ी पोजीशन यहाँ पे कॉल्स में ऐड हुई है। और एक बार मैं मंथली में भी देखना चाहूंगा मंथली में क्या किया इन्होंने। और अगर आप मंथली पे नजर मारोगे, मंथली में भी कोई 19,400 पे मात्र 1,35,000 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं, 300 पे 96,000 हैं, यहाँ पे 57,800 हैं, जबकि 19,300 पे ही कॉल में अच्छी पोजीशन है, 350 में है, 400 पे है, 450 पे है, 500 पे है, 550 पे, हर जगह आप देखोगे बुलिश पोजीशन यहाँ पे ऐड हुई है। और ऐड किसने की है, बड़े प्लेयर्स ने की है, एफआईआई ने की है। तो मेरे को यहाँ से जो है डर नहीं है। अगर मैं अभी डाटा को देखूं तो डाउन साइड लिमिटेड है, मतलब अगर बड़ी मार्केट वर्ल्ड मार्केट में अगर कोई खराबी नहीं हुई अगले 1-2 दिनों में, 3 दिनों में, तो आपकी मार्केट फिर से आउट परफॉर्म कर सकती है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अभी रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है, और रिजल्ट पे हर टाइम, हर समय, हर महीने देखोगे जब रिजल्ट सीजन स्टार्ट होता है तो मार्केट जो है अपसाइड का जर्नी रिज्यूम करती हैं, चाहे जितनी मर्जी नीचे हो ये ऊपर की तरफ आ जाती हैं। अगर आपने अप्रैल में देखा होगा मार्केट्स भागनी शुरू की क्योंकि रिजल्ट सीजन था, और उसके बाद जैसे जैसे रिजल्ट आते गए मार्केट ऊपर के लेवल पे आती गई। तो क्या टॉप बन गया? अभी ऐसा जो है मुझे नजर नहीं आ रहा कि टॉप बना या नहीं बना। और अगर आप मंथली में एक चीज ऐड देखोगे, 2,07,000 यहां पे पुट है और 2,05,000 यहां पे कॉल है। टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है, सॉरी, जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है, ये तो टोटल कॉल पुट का वॉल्यूम है, तकरीबन 36 लाख यहाँ पे कॉल है और 33 लाख पुट है। और कॉल किसने होल्ड की हुई है वो आपको पता है, मैक्सिमम कॉल जो है वो एफआईआई के पास है। तो अभी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी कॉल में एडिशन है, यहाँ पे आप देखो भारी भरकम एडिशन है हर लेवल पे, 45,000, 45,100, 200, 300, 400। इसलिए आपने देखा कल की सेशन में ज़्यादा मार काट नहीं हुई। और यहाँ पे 44,700 पे पुट ऐड है, ये 44,800, मतलब पुट जो ऐड हुई है, जो आपको मीनिंगफुल एडिशन नजर आएगा वो नीचे के लेवल पे ऐड हुई है। अब यहाँ से क्या 43,900, 4400, 44,100, 200 आएगा। अगर बड़े प्लेयर्स चाहेंगे तो ये तेजी से ये लेवल लाएंगे ताकि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकें और उसके बाद मार्केट को खींच के लेके ऊपर आ जाएं। लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे, मुझे ऐसा नहीं नजर में आ रहा। आल्दो वो एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पे बैठे हुए हैं, तकरीबन 28 लाख शेयर जो है इंडेक्स में बैंक निफ्टी में उनके पास प्लस है, और 1 करोड़ 11 लाख शेयर जो है वो निफ्टी में प्लस है। 28 लाख बैंक निफ्टी में फ्यूचर में ऐड होने का मतलब उनकी नॉर्मल पोजीशन रहती है 24-25 लाख, और निफ्टी में रहती है तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 35 लाख। तो अभी यहाँ पे उनके पास रूम है कि यहाँ पे ले सके, और यहाँ पे वो ऑलरेडी गले तक भरे हुए हैं। अब डरना कब है? डरना है आपको एक्सपायरी वीक में या एक्सपायरी से पहले के हफ्ते में, मतलब जो शुरू आखिर के एक्सपायरी वीक रहेगा तब डरना है। क्योंकि ये जो 28 लाख शेयर हैं ये या तो अनवाइंडिंग होगी नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे थर्सडे को, या ये होंगे एक्सपायरी वीक में अनवाइंडिंग। और जब एक्सपायरी वीक में अनवाइंडिंग होगे, इतने शेयर जब मार्केट में बिकने के लिए आएंगे तब आप पैनिक देखोगे, रियल पैनिक तब होगा, और तब मार्केट आपकी डिप आनी चाहिए। डिप आएगा, फास्ट आएगा और फिर अप मूव होगा, क्योंकि अगस्त में आपका रिजल्ट सीजन चल रहा होगा। प्लस एक चीज यहां मैं आपको एडवांस में बता देता हूं कि अगस्त में शायद गणेश चतुर्थी है, और गणेश चतुर्थी से पहले और जो 10 दिन गणेश चतुर्थी के होते हैं, मार्केट कभी आज तक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस है डाउन हुई है, मार्केट कभी डाउन नहीं हुई। हमेशा मार्केट जो है अप हुई है। आप पिछला साल उठा के देख लो, उससे पिछले साल उठा के लगे, उससे पिछले साल उठा के देख लो, वो 10 दिन मार्केट जो है चढ़ती कलाओं में रहती है। तो इसीलिए मार्केट अभी जो है क्या एक मेजर शॉर्ट 19,000 के नीचे की अच्छी खासी डिप 18,000 के लेवल वो आ सकते हैं, मुझे अभी नहीं नजर आ रहा।
तो ये ऑप्शन चेन बेसिस पे जो एक एनालिसिस था वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, जैसे करना है। नीचे आती है तो आपको बाय करना चाहिए और ऊपर आती है तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि टॉप बन गया, लेवल्स अभी काफ़ी और ऊपर के आ सकते हैं। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर मंडे से ओपनिंग पॉजिटिव अगर हुई तो एक बार के लिए नीचे आएगी, और अगर नेगेटिव ओपनिंग हो गई तो एक फिर ये नीचे से जो है पुट्स कवर होंगी और उसके बाद मार्केट ऊपर आएगी। क्योंकि रिटेलर ने भी हद से ज़्यादा, औकात से ज़्यादा 5 लाख कंट्रैक्ट, 5.5 लाख बेच दिए हैं पुट में। इससे ज़्यादा वो बेचते नहीं हैं। और फिर क्या करेंगे, वो यही पुट वापस खरीदने के लिए आएंगे। और यही एक रीज़न है जो मुझे समझ में आ रहा है कि FII के पास कॉल्स हैं और पुट्स उनके पास नाम मात्र हैं, अगर हैं तो दूर की हैं, और वो हमें सिर्फ दिखाने के लिए पुट उन्होंने रखी हैं। और वही पुट वो हमारे मुंह पे मारेंगे और मार्केट को फिर से ऊपर की लेवल पे लेके जा सकते हैं। बाकी क्या होगा, अगर रिटेलर ने फिर से गलती कर दी, भर भर के पुट्स और बेच दी, तो फिर तो मार्केट का नीचे जाना स्वाभाविक है। इसलिए मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, सब ऑप्शन चेन पे डिपेंड करता है। इसको स्टडी कर लो, पैसा ही पैसा बना पाओगे। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यही खत्म करने इजाजत चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि निफ्टी कहाँ से जाएगी। ऊपर जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, नीचे आएगी थोड़ा सा अभी मुझे डाउट है। कब तक डाउट है, जब तक पोजीशन ऐसी नहीं बने। जो भी मुझे समझ में आता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो मार्केट्स विद एसबी है उसमें शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ट्विटर पे लिंक भी दिया हुआ है, फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। आपका प्यार मिलना कम हुआ, मैंने स्टडी आपके साथ शेयर करनी बंद कर दी। जिस दिन प्यार मिलना शुरू होगा फिर से जो आपके साथ अपना अनुभव शेयर करने की कोशिश करूंगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करोगे ताकि वह भी मार्केट में गलती ना करें जो गलती अभी मेरे रिटेलर भाई कर रहे हैं। वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।